पुरातनं व्रतं ह्येतत्पवित्रं पापनाशनं यन्न कस्यचिदाख्यातं मयैतद्विजया व्रतं जयं ददाति विजयानूणां चैव न संशयः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीपति विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। विजया एकादशी की व्रत कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, हे कृपा सागर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी पूजा विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। यह व्रति को सदाई विजय प्रदान करती है और उसके समस्त पापों का नाश कर देती है। एक समय देवर्षि नारद ने कमलासन ब्रह्मा जी से पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ, कृपा करके मुझे फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें इस पाप नाशिनी विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत अत्यंत प्राचीन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया है। जो व्यक्ति इस विजया एकादशी का व्रत करता है उसे निसंदेह विजय प्राप्त होती है। भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्षों का वनवास बिताने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास किया। वन में रहते हुए जब माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया, तब जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। भगवान राम, जो सीता जी की खोज में दुखी और चिंतित थे, आगे बढ़ते गए और जंगल में उन्होंने कबंध नामक असुर का वध किया। फिर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और उनकी सहायता से विशाल वानर सेना एकत्र की। हनुमान जी ने लंका जाकर अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और भगवान राम की पहचान स्वरूप उनकी मुद्रिका यानी कि अंगूठी सीता माता को प्रदान की। इस महान कार्य को पूर्ण करके वे लौटे और भगवान राम को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इसके बाद सुग्रीव की अनुमति से भगवान राम ने वानर सेना के साथ प्रस्थान किया और समुद्र तट पर पहुंचे। वहां समुद्र की विशाल लहरों और गहरे जल को देखकर वे विस्मित हो गए। भगवान राम समुद्र को देखकर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, यह विशाल सागर अपार जल से भरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और महाकाय मछलियां निवास करती है। हम कौन से पुण्य के प्रभाव से इसे पार कर सकेंगे? मुझे तो ऐसा कोई सहज उपाय दिखाई ही नहीं देता जिससे समुद्र को सरलता से पार किया जा सके। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो आदि देव पुराण पुरुषोत्तम है। इस द्वीप के मध्य में मात्र 2 योजन दूर बगदालभ्य मुनि का आश्रम स्थित है। हे रघुनंदन, उन्होंने अनेक ब्रह्माओं के काल चक्र को देखा है। यदि हम उनसे परामर्श ले यानी कि मार्गदर्शन ले तो अवश्य कोई उपाय मिल सकता है। लक्ष्मण के ऐसे सुंदर और ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर भगवान राम महर्षि बगदालभ्य के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने उसी भक्ति भाव से महर्षि के चरणों में प्रणाम किया जैसे देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। महर्षि ने तुरंत ही समझ लिया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि पुराण पुरुषोत्तम आदिदेव है, जिन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से मानव रूप धारण किया है। अतः महर्षि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? भगवान राम ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी कृपा से मैं लंका को रावण सहित जीतने के लिए अपनी सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचा हूं। हे श्रेष्ठ मुनि, आपकी कृपा से यदि मुझे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे यह समुद्र पार किया जा सके तो मैं धन्य हो जाऊं। इसी कारण मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं। तब महर्षि बगदालभ्य बोले, हे राम, मैं तुम्हें एक अत्यंत उत्तम व्रत बताता हूं। इस व्रत के प्रभाव से तुम राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करोगे और महान कीर्ति को प्राप्त करोगे। यह व्रत तुम पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से करना। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का पालन करने से तुम अपनी समस्त वानर सेना सहित समुद्र पार करोगे और निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। 10वीं तिथि को स्वर्ण, तांबा या मिट्टी के जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। इस कलश में पंच पल्लव यानी कि 5 प्रकार के पत्ते डालकर उसे शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए और उसके चारों ओर 7 प्रकार के धान्य यानी कि अनाज तथा जौ छिड़कने चाहिए। इस कलश के ऊपर रखे पात्र में स्वर्ण निर्मित भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।
एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्थापित किए गए कलश पर चंदन पुष्प अर्पित करें तथा धूप दीप विविध नैवेद्य आदि समर्पित करें। दाड़िम, अनार, नारियल, केला, जो भी ऋतु फल हो, फल अर्पित कर भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। हे राम, इस कलश के सामने बैठकर पूरे दिन उपवास करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के समय इस कलश को किसी पवित्र नदी, सरोवर या झरने के किनारे ले जाकर विधि पूर्वक स्थापित करें और उसकी पूजा करें। तत्पश्चात उस कलश एवं भगवान नारायण की मूर्ति को वेद पारंगत मुनि को महान दान के साथ अर्पण करें। हे राम, आप अपने सेनापतियों सहित इस व्रत का पालन करें, इससे निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। भगवान राम ने महर्षि के कथनानुसार इस व्रत का पालन किया और अंततः उन्हें महान विजय प्राप्त हुई। हे राजन, जो लोग इस विधि से विजया एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस लोक में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है और परलोक में अक्षय निवास यानी कि अनंत सुख प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र नारद, यह विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना। इसका महात्म्य इतना महान है कि इसे पढ़ने से या श्रवण करने से अनेक पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। विजयाश्च महात्म्यम सर्वकिल्बिषनाशनम पठनाद श्रवणनाद तस्य वाजपेय फलम लभेत। इसमें विजयाश्च महात्म्यम यानी कि विजया एकादशी का महात्म्य अनंत प्रभावशाली है। सर्वकिल्बिषनाशनम, यह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पठनाद श्रवणनाद, इस व्रत कथा का जो कोई भी पाठ करता है या इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तस्य वाजपेय फलम लभेत, उसे वाजपेयी यज्ञ जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञों में से एक है, उसके समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से या सुनने से बहुत बड़े यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एकादशी के दिन पूजा विधि कैसे करेंगे शुभ मुहूर्त में, उसके बारे में जानते हैं। तो एकादशी तिथि कल यानी कि 23 फरवरी रविवार को दोपहर 1:54 से प्रारंभ हो चुकी है और एकादशी तिथि समाप्त होगी आज 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 तक। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से 6:07 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 6:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह में 5:36 से 6:51 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:18 से 7:33 तक रहेगा। आज सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल प्रारंभ होने से पहले पहले ही आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि यानी कि पारण द्वादशी तिथि के दिन करना है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 तक। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर पे प्राप्त होगा 12:16 से 1:02 के बीच। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्ति 24 फरवरी सोमवार को शाम 7 बजे तक करना है और पारण मुहूर्त 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में करना चाहिए। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। जो लोग हरिवासर के दौरान व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी पत्र सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाकर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ऐसी ही व्रत कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।